बांग्लादेशी होने में क्या गुनाह है? अरे अरे, दुनिया इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहाँ हो सकते, किसी का राइट डिप्राइव तो नहीं कर रहे। मैंने पहले भी इस चीज़ पे वीडियो बनाई थी, उसको मैं लिंक कर दूंगा। उसमें मैंने पॉलिटिक्स और फिलॉसफी डिस्कस करी थी, किस तरीके से इलीगल इमिग्रेंट जब कंट्री के अंदर आते हैं तो आपकी जो डेमोग्राफिक होती है, कल्चरल इम्पैक्ट और आपका जो लो वेज सेक्टर होता है वो इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, मिलिटेंसी ग्रुप नॉर्थ ईस्ट में आज भी एक्टिव है, भले ही उस लेवल की नहीं है जैसे पहले थी, बट अभी भी है, चाहे वो आपके असम में हो गया या नागालैंड में या मणिपुर में। इनके लिए जो आर्म्स और एमिनेशंस आते हैं, सैटेलाइट फोन्स आते हैं, रॉकेट लॉन्चर्स आते हैं या राइफल्स आती हैं, उनके रूट्स हैं। और इस रूट में 3 लोग बड़े इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका चाइना हो गया, इनडायरेक्ट रोल जो प्ले करता है, फिर आपका आता है म्यांमार कॉरिडोर एंड देन आपका बांग्लादेश कॉरिडोर। इस कड़ी में सबसे पहले आते हैं चाइना, बिल्कुल इनडायरेक्ट रोल है। यूनान में उनकी फैक्ट्रीज हैं, उन फैक्ट्रीज में वो बनाते हैं लाइट वेपन्स, चाहे वो टाइप 56 राइफल होगी या आरपीजी लॉन्चर्स। इस कड़ी में दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है बांग्लादेश का। बांग्लादेश में 2 ऐसी जगह हैं, चाहे वो चिटागोंग की पहाड़ियां हो गई या कॉक्स बाजार जो आपके सामने मैप पे आ जाएगा। यही एक रीजन है जहां से इलीगल इमिग्रेंट्स बड़े सारे जाते हैं और यहीं से चांसेस हैं बड़े सारे आर्म्स और एमिनेशंस, रॉकेट लॉन्चर्स आते हैं इंडिया के अंदर, बिकॉज बांग्लादेश से बॉर्डर्ड है काफी सारी इंडियन स्टेट, चाहे वो मिजोरम हो गई या मेघालय हो गई या आपकी त्रिपुरा। और इस कड़ी में तीसरा अगर मेजर रोल प्ले करता है वो है म्यांमार, बिकॉज चाइना जुड़ा हुआ है म्यांमार से बॉर्डर के थ्रू, और जो आर्म्स और एमिनेशंस आते हैं वो चाइना टू म्यांमार और म्यांमार से आते हैं वो इंडिया में, इंडिया की जो स्टेट्स हैं आसपास, मणिपुर या नागालैंड, बिकॉज यहाँ पे जो एरिया है बहुत ही डेंस जंगल है और लोकल इंसर्जेंट ही हैं जो हेल्प करता है, चाहे वो कश्मीर हो गया या मणिपुर या आपका नागालैंड। और बैकड्रॉप में हमें समझना पड़ेगा, इंडिया का जो बॉर्डर लगता है चाहे वो बांग्लादेश या म्यांमार, 1600 किलोमीटर, उसको सर्विलेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और थोड़ा ही आगे है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे कहते हैं चिकन स्नैक, जो इंडियन मेन लैंड को काटता है नॉर्थ ईस्ट से। सारे डॉट्स को कनेक्ट करना, किस तरीके से इलीगल इमिग्रेंट्स जो बांग्लादेश या रोहिंग्या से आ रहे हैं इंडिया में, चाहे वो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, अभी से नहीं 1970-80 से, किस तरीके से लैंड, जॉब्स और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं, और जो वहाँ की डेमोग्राफी है वो चेंज हो रही है, वहाँ के जो लोग हैं वो सन ऑफ सॉयल एक तरीके से अपनी मिलिटेंसी ग्रुप शुरू कर रहे हैं इनको काउंटर करने के लिए। दैट मेक्स द एंटायर रीजन इनटू अ मिलिटेंसी जोन। इन सब केओस में आवाज आती है त्रिपुरा से, जो कहती है कि भाई हमारी एथनिक पॉपुलेशन कम हो रही है त्रिपुरा की, अब हमें चाहिए ऑटोनॉमी। और अगर आपने एक स्टेट को ऑटोनॉमी दे दी इंडिया में, दैट मीन्स और बड़ी स्टेट हैं जिनकी डिमांड है ऑटोनॉमी की, दैट विल लीड टू इंस्टेबिलिटी। फिर भर भर के जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं इंडिया के अंदर, ये एक तरीके का बोझ हैं, चाहे आपकी इकोनॉमी पे या वेलफेयर पे या हाउसिंग पे या एम्प्लॉयमेंट पे, और इकोनॉमी पे स्ट्रेन डालते हैं बिकॉज दे हैव नथिंग टू कंट्रीब्यूट। फिर लोकल्स एक दिन उठेंगे और बोलेंगे कि भाई दे आर टेकिंग आवर जॉब्स एंड एवरीथिंग, वहाँ से एजिटेशन शुरू होती है, वहाँ से एथनिक क्लेंजिंग शुरू होती है और वहीं से इंस्टेबिलिटी पूरे देश में। और इंडिया में जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है, अगर उनके साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, वहाँ पे इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में थोड़ा भी चेंज आया, तख्ता पलट हुआ, चाहे वो म्यांमार या बांग्लादेश, इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में आए, ये इलीगल इमिग्रेंट्स वुड बी यूज्ड एज एंटी इंडिया एजेंडा, एक तरीके से प्रॉक्सी की तरह। और इनको अगर प्रॉक्सी की तरह यूज करा तो इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज थ्रेटेंड। इसलिए नहीं चाहिए इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में।